देश कायदे से चलता है, देश संविधान से चलता है, परंतु यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आज देश के अंदर जो निर्णय हैं वो सड़कों पर होंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट ने ही सारे निर्णय करने हैं तो इस देश के अंदर जो है संसद को भंग कर दिया जाए। क्या आवश्यकता है इस देश के अंदर जो है 543 लोकसभा के सांसद और तमाम राज्यसभा सांसदों की आवश्यकता क्या रह गई है? तमाम सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो है पंजाब से उतरकर इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, और जिस कांग्रेस ने इस आंदोलन को भड़काया था उसके मुख्यमंत्री ने चुपके से पंजाब के अंदर उस कानून को लागू कर दिया। मुझे हैरानी होती है कि वहां कुछ लोग, कुछ वृद्ध लोग जिनको जो हमारे सम्मान के योग्य हैं, वो लोगों को मैं बोलते हुए देख रहा हूं कि इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है और देश का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो गलत बोल रहे हैं। तो इन आरतियों ने जो है चंद किसानों को जो है बरगलाकर, बहलाकर, लाकर वहां उनको सामने रखकर उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया वेद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है जो सबके मन में है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अब सारे चीज़ों पर फैसला लेने लग गई तो नेताओं का क्या रोल रहेगा, संसद क्यों है फिर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये एक बहुत विचारणीय विषय है कि आज देश के अंदर क्या चल रहा है। इस देश के अंदर एक परिवार की सत्ता क्या समाप्त हुई। वो लोग ये सोचे बैठे थे कि हम लोग इस देश के जो है शासक हैं, परंतु इस इग्नोरेंस में वो भूल गए कि ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 2014 में जब वो लोग सत्ताच्युत हुए, उसके बाद उन्होंने तमाम प्रोपोगंडा चलाने शुरू किए, तो उनको लगा कि 2019 आते आते हम ऐसा माहौल बना लेंगे कि नरेंद्र मोदी दोबारा ना आए। परंतु नरेंद्र मोदी जनता के प्यार से, जनता में उनकी स्वीकार्यता से वो और अधिक जो है ताकतवर होकर उभरे, और उन विरोधियों ने उनसे भी ज्यादा ताकत के साथ देश के अंदर जो है प्रोपोगंडा चलाने शुरू किए। प्रोपोगंडा नंबर 1, देश के अंदर एक 2014 से 2019 के बीच में देश के अंदर तमाम जो है भाजपा के राज्यों के अंदर जो है एक जातिगत आरक्षण का आंदोलन पैदा किया गया। देश के अंदर एक अराजकता का, अनरेस्ट का माहौल बनाने की कोशिश की गई, जहां एक तरफ देश का प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया का नारा देकर विश्व के तमाम लोगों को यहां बुलाता है, और वहां इस देश के विपक्ष के लोग इस देश के अंदर ऐसा दंगों का माहौल बनाना चाहते थे कि विश्व के अंदर एक मैसेज जाए कि इंडिया इज नॉट अ सेफ इन्वेस्टमेंट हब। और आज जो ये एक तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी को ब्लॉकेड करने का प्रयास किया गया, इसके पीछे कौन लोग हैं? जब देश की सरकार ने एमएसपी जो मेन मुद्दा था, देखिए समझने की बात क्या है कि जब आप किसी एजेंडे के साथ आए हैं तो आप उन लोगों को समझा नहीं सकते। जब एक आदमी ये कह रहा है कि मैं घर से 6 महीने का राशन लेकर चला हूं, तो आपको समझना पड़ेगा कि दे आर ड्रिवन बाय सम एजेंडास। जून में ये बिल पास होता है और अब जाकर जो है इनका इकोसिस्टम काम करने लगता है। और आज समझने की जरूरत यह है कि इस देश में 70 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी का स्लीपर सेल अब धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हो, चाहे वो जर्नलिज्म के माध्यम से हो, चाहे वो सिस्टम के अंदर बैठे हुए इनके जो है दीमक हो, वो सारे लोग धीरे धीरे इस देश को जो है चाटने में लगे हुए हैं, खोखला करने में लगे हुए हैं। ऐसा कहना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज चंद मुट्ठी भर लोग यदि इस देश के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर देश की लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए बिल को सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे दिलवा सकते हैं, तो कल हम लोग भी इस देश में तमाम कानूनों को रोकने के लिए हम भी सड़कों पर आ सकते हैं। पर यह देश ऐसे नहीं चलता। देश कायदे से चलता है, देश संविधान से चलता है, परंतु यहां पर कुछ लोग अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आज देश के अंदर जो निर्णय हैं वो सड़कों पर होंगे। यदि इस प्रकार सड़क पर उतरकर इस देश का भविष्य निर्धारण करना शुरू कर दिया जाए तो मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचेगा। मुझे वो दौर भी याद है जब इंदिरा गांधी ने इस देश की सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को धत्ता बताते हुए इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी थी, परंतु आज उसकी चर्चा करने का साहस किसी के अंदर नहीं है। आज उस वक्त भी जो लोग जो इस देश की न्यायिक प्रक्रिया में थे, उन लोगों को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई थी और वो जो है न्यायिक प्रक्रिया से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। हम वो जो है समय भूले नहीं हैं, परंतु आज इस देश के अंदर क्या माहौल पैदा किया जा रहा है। कभी सीए एनआरसी के विरोध में देश की राजधानी को हाईजैक कर लिया जाता है, कभी विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति के
आगमन के अवसर पर इस देश के अंदर आंदोलन करके जो है देश की राजधानी को फूंक दिया जाता है, और आज चंद मुट्ठी भर किसानों को बरगलाकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपने युवराज को, अपने फेल हुए युवराज को लॉन्च करने का जो है दोबारा जो है यहां पर प्रयास किया जा रहा है। और देखिए उस युवराज का आलम देखिए, लोगों को ठंड में सड़कों पर मरने के लिए छोड़कर वो जो है छुट्टी मनाने मिलान चला जाता है। और उसके बाद आज किस प्रकार से, यदि सुप्रीम कोर्ट ने ही सारे निर्णय करने हैं तो इस देश के अंदर जो है संसद को भंग कर दिया जाए। क्या आवश्यकता है इस देश के अंदर जो है 543 लोकसभा के सांसद और तमाम राज्यसभा सांसदों की आवश्यकता क्या रह गई है? जब इस देश के मी लॉर्ड्स को जलीकट्टू से लेकर दही हांडी की ऊंचाई तय करनी है, इस देश के मी लॉर्ड को देश के सबसे ज्यादा टॉलरेंट हिंदू समाज के धार्मिक आस्थाओं के ऊपर जो है टिप्पणियां करनी है, परंतु देश की लोकसभा और राज्यसभा में हुए बिल को भी अगर इस प्रकार से स्टे करना है तो मिलोड आप ही देश चला लीजिए। नरेंद्र मोदी को जो है त्याग पत्र दे देना चाहिए, जो 543 सांसद हैं उनको भी छोड़ देना चाहिए। तो ये आज देश के अंदर इस जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये जो 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और उसके बाद अपना ये हमारी पत्रकारिता, व्यवस्थापिका, ये जो भी लोग हैं, देखिए सबके अपने अपने अधिकार हैं। यदि एक व्यवस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दूसरे के अधिकार क्षेत्र में कदम रखने का प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से देश के अंदर व्यवस्था बिगड़ेगी। ये चीज सबको समझनी होगी। देखिए जो न्यायपालिका के अंदर के लोग हैं वो किसी दूसरे ग्रह से उतर के नहीं आए, वो भी आपके हमारे जैसे लोग हैं। अगर किसी को इस प्रकार का पॉलिटिकल एजेंडा चलाना है, आज आपने देखा होगा तमाम सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो है पंजाब से उतरकर इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, और जिस कांग्रेस ने इस आंदोलन को भड़काया था उसके मुख्यमंत्री ने चुपके से पंजाब के अंदर उस कानून को लागू कर दिया। इस प्रकार की दोहरी मानसिकता, आज ये किसान लोग वापस पंजाब जाकर आंदोलन क्यों नहीं करते, क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह का घेराव नहीं करते? आज ये विचारणीय विषय है। आज ये देश को एक ऐसी स्थिति में धकेलने का ये जो है दुष्प्रयास किया जा रहा है कि आज जो भारत की एक इमेज पूरे वर्ल्ड मार्केट में, पूरे ग्लोबल लेवल पर एक स्टैब्लिश हो रही है, उसको कहीं ना कहीं दरकाने की एक नाजायज कोशिश की जा रही है। और उसके पीछे कौन लोग हैं वो देश की जनता समझ रही है। राकेश टिकैत पहली बात तो कोई किसानों का रहनुमा नहीं है। राकेश टिकैत या पहले पागल था या अब पागल है, क्योंकि जब यह बिल पास हुआ था तो राकेश टिकैत का बयान मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड्स मौजूद है। उसने ये एक्सेप्ट किया था कि मेरे पिताजी के 27 वर्षों के जो है संघर्ष को जो है आज जो है अमली जामा पहनाया गया है। और आज रातों रात कौन सा जो है आकाशवाणी हो गई भाई राकेश टिकैत को। और राकेश टिकैत क्या कहता है? राकेश टिकैत कहता है कि हमारी ये लड़ाई अभी की नहीं है, 2024 तक की है। तो राकेश टिकैत जैसे दलाल वेस्ट के फंड पर देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। और योगेंद्र यादव तो मल्टी टैलेंटेड आदमी है। योगेंद्र यादव कभी स्टूडेंट का नेता बन जाता है, योगेंद्र यादव कभी सीए एनआरसी में अपने आप को सलीम खान घोषित करके मुसलमानों का रहनुमा बन जाता है, और आज योगेंद्र यादव किसानों का नेता बना घूम रहा है। तो योगेंद्र यादव पहले अपना डीएनए टेस्ट करा ले कि वो है क्या और करना क्या चाहता है। जो लोग अपनी जमानतें नहीं बचा पाते, टोटल पोल वोट का 5% जिन लोगों को वोट नहीं मिलता, आज वो किसानों की ठेकेदारी कर रहे हैं। आज वो लोग उस समाज की ठेकेदारी की बात करते हैं। तो ये इस देश के अंदर देश के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास है। आप बताइए, जिस कनाडा के अंदर एमएसपी नहीं मिलती, वहां का प्रधानमंत्री आज भारत में होते हुए किसान आंदोलन को समर्थन की बात करता है। आप बताइए कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें, वर्ल्ड WTO की बात करें, भारत एक इकलौता राष्ट्र है जिसने वहां पर फाइट कर देश के अंदर किसानों को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की एक व्यवस्था देश के अंदर बनाई है। और आज जो लोग अपने देश के अंदर सिस्टम नहीं सुधारते, और उसके बाद यदि हम ये बोलें कि ये प्रायोजित आंदोलन है, तो कहां गलत है? आप बताइए। उस आंदोलन के अंदर जगतार सिंह हावरा के पोस्टर लग रहे हैं, उस आंदोलन के अंदर जो है बब्बर खालसा के लोग पाए जा रहे हैं, उस आंदोलन के अंदर जो है भिंडरवाले का यशोगान किया जा रहा है। अगर इस आंदोलन को खालिस्तानियों का आंदोलन कह दिया जाए तो क्या गलत है? क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग सबसे पहले वही मिलता है। जो देश की एक
एकता अखंडता को तोड़ने की बात करता है। मैंने तो वो तमाम वीडियोस देखी, मुझे हैरानी होती है कि वहां कुछ लोग, कुछ वृद्ध लोग जिनको, जो हमारे सम्मान के योग्य हैं, वो लोगों को मैं बोलते हुए देख रहा हूं कि इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है और देश का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो गलत गलत बोल रहे। अरे भैया, अगर इमरान खान इतना ही अच्छा आदमी है तो जाइए ना इमरान खान के देश में जाकर बस जाइए। आपको किसने रोका है? आपको करतारपुर के अंदर एंट्री करने की कितनी डिफिकल्टीज थी, इस देश की सरकार ने बैठकर जो है उस चीज को सॉल्व किया और आज देश के अंदर कुछ लोग जो है इमरान खान के गुण गा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा इस देश की जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर थोपा जा रहा है, ये निश्चित रूप से हमारे आपके भविष्य के लिए बड़ा खतरनाक है। क्योंकि हमारे देश के अंदर पता है प्रॉब्लम क्या है कि हम आप लोग तब तक नहीं बोलते जब तक वो प्रॉब्लम आपके दरवाजे पर आकर खड़ी नहीं होती। हम लोग सोचते हैं, आप सोचते हैं कि मैं नोएडा रहता हूँ, भाई सोचते हैं कि मैं गाजियाबाद रहता हूँ, मेरे घर तक जो है आंदोलन से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। कोई सोचता है मैं फरीदाबाद रहता हूँ, मेरे आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस दिन आप गलत को गलत बोलना सीख जाएंगे उस दिन इस देश के अंदर गद्दारी करने वालों का जो है, जो ये दुस्साहस कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे। आज इन लोगों के हौसले को परवान कौन चढ़ा रहा है? इन लोगों को 10 जनपद से आशीर्वाद मिला हुआ है। इन लोगों को लंदन से लेकर आपको यूरोप के तमाम देशों से लेकर इन लोगों को कनाडा से फंडिंग मिल रही है। आप जाकर व्यवस्था देखिए, वहां पे पक्के जो है इन्होंने फैसिलिटीज बना ली हैं। वहां पर जो है मशीनें लगा दी 50-50 हज़ार एक घंटे में रोटी बनाने की। अरे भाई, करना क्या चाहते हो? देश की सरकार ने क्या परिवर्तन किया? देश की सरकार ने पुरानी व्यवस्था में तो कुछ छेड़खानी नहीं करी। उसके बाद भी जब देश की सरकार कह रही है हम एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। पंजाब के किसान यूपी से आधे रेटों में धान खरीदते हैं और उसके बाद डबल रेट में पंजाब में लाकर जो है एमएसपी लेते हैं। आप बताइए देश में सबसे ज्यादा एमएसपी सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों को मिलती है। जितना केंद्र की सरकार एमएसपी देती है उसका कम से कम 40% एमएसपी सिर्फ इन 2 राज्यों में जाता है। उसके बाद भी सबसे ज्यादा मरोड़ इन्हीं लोगों के, इन लोगों के नहीं, ये जो दलाल बैठे हैं, ये जो आड़तीय बैठे हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि अब सालों में कमाने वाली जो करोड़ों रुपए की जो हम बनाते थे, ये कहीं ना कहीं अब हमारे पेट पे लात पड़ रही है। तो इन आड़तियों ने जो है चंद किसानों को जो है बरगलाकर, बहलाकर, लाकर वहां उनको सामने रखकर उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश की जा रही है। और आज ये देश के अंदर एक बड़ा जो है डिफिकल्ट टाइम है और हम लोगों को जो है देश की जनता के बीच में सच्चाई को रखना होगा। क्योंकि जब देश की सरकार ने कह दिया कि अगर आपको इस से परेशानी है तो आप कोर्ट में जाइए, जब एक किसान आयोग बनाने की बात की जा रही है, एक कमेटी बनाने की बात की जा रही है, वो लोग चाहते ही नहीं, वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि जो है इसको रद्द कर दिया जाए, बिल को वापस ले लिया जाए। अरे भाई, क्यों ले लिया जाए? जब इस देश में लाखों लाख वोट से जीत के आया हुआ व्यक्ति देश की सदन के अंदर सांसद बनकर बैठता है और 300 से अधिक सांसद के बहुमत के साथ वो बिल पास हो रहे हैं, तो क्यों वापस ले लिया जाए? अगर आज ये बिल वापस ले लिया जाएगा तो ये अराजक तत्व कल दूसरे बिल को लेकर बैठ जाएंगे, परसों तीसरे बिल को लेकर बैठ जाएंगे और देश के अंदर जो है एक बहुत ही नकारात्मक माहौल शुरू हो जाएगा और जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते।